पत्नी के मार, जुआ के हार, जल्दी कोई नहीं बोलते है ना। पत्नी के मार, जुआ के हार, इसमें भी होंगे पत्नी के मार खाने वाला से कहिएगा कि हमरा कन्या मार लेके बोलिएगा, चुप्पे चाप रह जाइएगा, है ना। अब रावण लाज से बोल नहीं रहा तो मंदोदरी कहते मैं ही बता देती हूँ, मैं ही बताती हूँ वीर बनने का तरीका। राजा जनक धनुष जग की, वहाँ आप जाते धनुष को तोड़ देते और सीता को ले आते तो वीर कहलाते। तोरे क्यों? आपसे नहीं हुआ। एक छोटा सा बंदर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया, आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, भाग के चला भी गया, कम से कम पकड़ भी लेते तो वीर कहलाते। ये भी आपसे नहीं। पंचवटी में सीता ठहरी, सीधे जाते हाथ पकड़ के ले आते तो वीर कहलाते। साधु का वेश क्यों बनाए? साधु का वेश भी बनाए तो लक्ष्मण जी जब पर्णकुटी से जाने लगे तो एक लकीर खींचे और कहते हैं माँ इससे तो बाहर मत जाना, दुनिया का कोई वीर अपने को मानता हो जरा रेखा को लांघन न दे, रेखे से आग निकलेगी, जलकर राख हो जाएगा, तुम बाहर नहीं निकलना माँ, तुम बाहर नहीं निकलना। तो लक्ष्मण का ऐसा चैलेंज था तो लक्ष्मण रेखा को लांग करके सीता को ले आते तो वीर कहलाते। लांगे क्यों नहीं? ये भी आपसे नहीं होता। बाली पुत्र अंगद आया समझाने के लिए कि आप हमारे पिता के मित्र हैं, आप हमारे मित्र के पिता हैं। अक्षय कुमार और अंगद एक साथ पढ़ता था स्कूल में, दोनों मित्रता थी। इस हिसाब से आपको कहने के लिए आया हूं कि मेरा मालिक समुद्र के किनारे पहुंच गए सैन्य, इसलिए जाइए सीता को लेकर के, अभी भी युद्ध के पक्ष में। आप बिगड़ के क्या बोले? अरे मूर्ख, वो हमसे लड़ेगा? बंदर भालू को साथ रखने वाला। अंगद ने कहा अरे उनकी बात छोड़ दीजिए बाबा, हम धरती पर पैर रख देते हैं, लंका में जितने वीर पर आपको भरोसा है सबको बुला लो, अब तुम भी लग जाओ, मेरा पैर ही उठा। हमारे मालिक सीता को तो छोड़ ही देंगे, तुम्हारे शरणागत भी हो जाएंगे, तो कम से कम अंगद के पैर को उठा लेते तो वीर कहलाते। उठाए क्यों? अब लंका नहीं बचेगी, बच्चे अनाथ होंगे। ये रंग महल में जहाँ नृत्य गान हुआ करते तो वहाँ कुत्ता गीदड़ भूखेंगे। रोती हुई मंदोदरी कहती अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया। वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो तोड़ क्यों न दिया, पिया बड़ा जुल्म किया। अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया। पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया, पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया। वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो लक्ष्मण रेखा लांग क्यों न दिया, पिया बड़ा जुल्म किया। अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हरि जी से बैर किया। छोटा सा बंदर ने लंका जला दिया, छोटा सा बंदर ने
लंका जला दिया। वीर अगर होते तो पकड़ क्यों न लिया पिया, बड़ा जुल्म किया। अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हर जी सी बैर किया। बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया, बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया। वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो उठा क्यों न लिया पिया, बड़ा जुल्म किया। अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। रावण मंदोदरी के बात पर ध्यान नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ? रहा न कुल में रोबन हारा। देख लीजिए, सत्यानाश हो गया। तो पंच लोग कहते हैं करिए राम पद पंकज नेहा। तो राम कौन है? जो राम है वही हरि है, वही काली है, वही दुर्गा, वही गणेश है। तुलसीदास जी पूछा गया, महाराज कौन राम का भजन करें? एक आदमी कहते हैं हरि का भजन, कोई राम का। कौन राम का भजन करेंगे? क्लेश निशेष होगा। तुलसीदास जी बता रहे हैं, तुलसी राम स्नेह करो, त्याग सकल उपचार। जैसे घाटे न अंक न के लिखे पहाड़। दुनिया में जितना पहाड़ा है ना, पढ़िए ना, सब में कमी और बेसी आप पाइएगा। घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता। नौ का पहाड़ा घटता बढ़ता नहीं। पढ़िए आप, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूना 12। 12 कैसे लिखते हैं? 1 पर 2, 1 2 3 होता। छत्री का 18, 1 पर 8, 1 8 9 होता। 6 चौको 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। 9 से आगे देखिए, 12 दूना 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। 12 तिया 36, 3 पर 6, 3 6 9 होता। कमी बेसी, लेकिन 9 का पहाड़ा कमी बेसी नहीं होना जानता है। पढ़िए, 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 72, 7 2 9, 9 में 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9 1। उसी तरह जो राम एक समान हो उनका भजन करो, कल्याण होगा। और जो राम कभी आए, कोई दिन रहे फिर चले गए, उन राम का पूजा करेंगे तो सुख भी कोई दिन आएगा, फिर चला जाएगा, दुख सहते रहेंगे। तो राम कहाँ है? आप सर्व जगह होते हुए आपके पास में, आपके साथ में है। मोकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना मैं तिलक, ना मैं कंठी, ना मैं पूजा पाठ में। भेदी हो तो तुरंत मिलाबो, पल भर के तलाश। वो आपके पास में और साथ में है, तो अपने अंदर चलो। चलने का वही प्रक्रिया है। कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान कर, फिर आप दोनों क्रिया में कुशल हो जाते हो। दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, दोनों आंख के बीच में एक टक देखते रहो। कैसे देखोगे? इसकी जुक्ति सीख लो। ऐसा नहीं कि अपने मन से आंखें को दाब रहे। कई मत है भी, कहता है आंख को दबा के कहते ये ब्रह्म ज्योति है। वो ब्रह्म ज्योति, नो ब्रह्म ज्योति। कान को बंद करके सुना देंगे कि ये ब्रह्मनाद है। ये ब्रह्मनाद है कि ब्रह्मनाद? तो दृष्टि के दोनों धार जहां पर अंदर में टिकती है, तो क्या कहते हैं? आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत। अपने आप वह बिंदु दिखाई पड़ेगा, चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु का दर्शन होगा।
और वो बिंदु जो देखेंगे वही भव सिंधु से पार ले जाएंगे, भव सिंधु के पार। तो वहाँ पर जहीं प्रकाश होगा तो परमात्मा की आवाज़ सुनेंगे। तो आवाज़ में वो खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर जीव को खिंचता, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल मंडल में ले जाते हैं। तो जीव को अपना ज्ञान होता है और वहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। स्पर्शन तो नहीं होता वहाँ भी, वहाँ चैतन्य की धारा अगर पकड़ लेंगे वो खींच करके परम धाम परमात्मा में जाकर मिला देंगे। फिर संसार में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मम बांसे जीवलोके जीभूत सनातन। जीव चलाते हैं, पीव से मिल जाते हैं, फिर संसार में नहीं आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, मैंने परमात्मा दर्शन भी किया है। तो जीव चल जाते हैं, पीव से मिल जाते हैं, असली मुक्ति सही भक्ति हो जाती है, जीव का परम कल्याण होता है। ये आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है, बड़ा पुण्य का काम है। खास करके अपने निवास बाबू, उनके सहयोगी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष बड़े उदार हैं, दीपक बाबू। तो इन लोगों की बड़ी खास करके मैं देखता हूँ दीपक बाबू को बड़ी भीतर उत्साह। मैं देखता हूँ एक आदमी अगर खड़ा हो जाए तो कुछ भी कर सकता। आज तो 10 गो है फिर भी कायर सब के बाबा होगा होगा हम लोगों से, कोई चंदा नहीं देता है तो 1000 बहाना। लेकिन हिम्मत है, हिम्मत ई मर्दा मदद ई खुदा। हिम्मत करते हैं तो साथ देने वाला भगवान हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों ने जो भी किया है, तन से मन से धन जो भी इसमें लगाया है, उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ इनका लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, शुभ उन्नति हो, ताकि इनके द्वारा शुभ काम होता रहे। परिणाम होगा अपना कल्याण, समाज का कल्याण, गांव का कल्याण, देश का कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ बोलिए श्री सदगुरु महाराज।